के बाहर आके देखो ना एकदम धुंध सी, मतलब उतना घना कोहरा नहीं। तो मुझे नहीं पता कि ये नोनी इतना नाटक आजकल क्यों कर रहा है। उसके साथ भी आगे जाने के लिए आया है। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और जस्ट अभी नहा धो के दिया बत्ती हुई है और उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कप गरम गरम चाय तो बनती है। ठंडा शुरू हो गया है, सब जगह पे विंटर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आजकल नोनी बहुत जल्दी उठ जा रहा है, तो मेरे साथ साथ ही उठ गया था। वैसे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो फिर उसको देख लेते हैं, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नोनी और उसके पापा एक साथ बैठे हुए थे। नोनी को दूध दिया था बना के, लेकिन उसने पिया ही नहीं। साइड में आप बोतल देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। एक तरफ चाय चढ़ाई हुई है, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर फटाफट से लगूँगी मैं काम में। और नाश्ता वगैरह बनाना है और घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो झाड़ू तो मेरा सुबह ही लग जाता है, पोछा लगा लेती हूँ मैं नाश्ता बनाने के बाद। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो नोनी को स्कूल ड्रॉप करने से पहले बना लेती हूँ। और आजकल हस्बैंड घर पे हैं तो मेरी हेल्प हो जाती है। वो नोनी को ड्रॉप कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, नहलाना धुलाना सब कुछ वही करते हैं। तो नोनी अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है थोड़ा सा खेलने का ना, वो खेल लेते हैं। मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, घर के काम भी होते हैं और मैं उतना खेल नहीं पाती हूँ। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत खेल सकूँ। तो फ़िलहाल उनको मैंने चाय दे दी है, मैंने भी चाय पी ली है। और इसके बाद बनाते हैं यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते के लिए मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी, मसाले वाले। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च कूट के डाली है। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डाली ताकि नोनी को भी ये दे सकूँ मैं टिफ़िन में। तो साथ में मैंने खूब सारी हरी मेथी डाली है कट के, और अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो इसमें लहसुन आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। और यहाँ पे आटा गूँथना स्टार्ट करूँगी मैं। सॉफ्ट सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि नोनी को टिफ़िन के लिए भी मैं यही पैक करके दूँगी ना, तो वो टिफ़िन में एकदम सॉफ्ट बना रहता है, नरम रहता है पराठा और खाने में ईजी रहता है। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथ लिया है और इसको रख देंगे 5-10 मिनट रेस्ट पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8:15 बज गए हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। और आज है सैटरडे, तो नोनी का स्कूल है। सैटरडे को नोनी की छुट्टी नहीं होती है, यहाँ एक्टिविटी कराते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। और आजकल स्कूल में क्या करवा रहे हैं, कुछ ग्रुप में वो लोग वीडियोस भी नहीं डाल रहे हैं, पता नहीं। और वैसे भी मंडे से इन लोगों के टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट। तो अभी जो है नोनी की टिफ़िन की और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। मैंने सुबह नहा लिया था और आज मैंने ये कुर्ती पहनी, क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी कम हो गई, तो इस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, वियरेबल हैं। नहीं तो गर्मी में बहुत स्वेटिंग होती है और बहुत अनकम्फर्टेबल सा लगता है। अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। सुबह सुबह अंधेरे, मतलब 6-6:15 बजे तो एकदम अंधेरा ही होता है। उठ के बाहर आके देखो ना एकदम धुंध सी, मतलब उतना घना कोहरा नहीं, लेकिन हाँ धुंध तो है। ऐसा लगता है कोहरा लगा हुआ है हल्का हल्का। और उतनी ठंड नहीं है अभी, लेकिन हाँ सर्दियों वाली फील आने लगी है यहाँ पे। और नोनी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी हैबिट हो मेरे साथ साथ ही उठ जा रहा है। तो मैं जैसे ही उठी थी 6:15 बजे, वैसे ही नोनी भी उठ गया। वो तब से उठा हुआ ही है। उसके इतना सुलाने की कोशिश की उसके पापा ने, वो नहीं सोया। तो फिर अब जो है वो नहाने के लिए गए हैं दोनों। दूध बना के देती हूँ मैं उसको आधा बोतल, और वहाँ पे आप देख सकते हो आधा से भी कम उसने पिया है। इतना सा वो पीता है और आधा वेस्ट कर देता है। वो पीता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं पी रहा है आजकल। पहले उसका जो लिटिल जॉयस वाला पाउडर है वो मिला के दे रही थी। कल मैंने बॉर्नविटा मंगाया, तो बॉर्नविटा वाला भी नहीं पी रहा है वो। तो मुझे नहीं पता कि नोनी इतना नाटक आजकल क्यों कर रहा है खाने पीने में। रात को मंकी आया या फिर बिल्ली आई, हमारा ना गमले में गमला पूरा गिरा के गया था। उसका प्लांट भी उखड़ा हुआ था, जिसमें पर्पल कलर का फूल लगा है, छोटा वाला। तो फिर वहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी। अभी हस्बैंड ने वहाँ पे पूरा मिट्टी पानी डाल के धुलाई की। प्लांट तो मैंने रात को ही लगा दिया था। बहुत दुख होता है जब ना प्लांट इस तरह से, फूल लगा हुआ प्लांट ऐसे गिरा के दे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैं उनके पीछे इतनी मेहनत करती हूँ और फिर बाद में कोई आके ऐसे उखाड़ के चला जाए, दुख होता है। तो अभी नोनी गए नहाने के लिए, मैं बनाती हूँ मेथी के पराठे। एक तरफ ना उसके लिए मैं पनीर भुर्जी भी बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पराठे के साथ खाने के लिए टिफ़िन में दे दूँगी उसको, वो ताकि वो खा ले एटलीस्ट कुछ टिफ़िन में। खाता पीता नहीं है, उसके खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझे आजकल। डॉक्टर भी कह रहे थे इसका वेट कम है, और वैसे भी वो फिर इतना चूज़ी है खाने के मामले में ना। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। मैंने सोचा आप लोग से बात कर ली जाए, उसके बाद फिर काम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सुबह सुबह कुछ ना कुछ बेचने वाले आ ही जाते हैं यहाँ पे,
कोई वो सब्जी वाले, कूड़े वाले, ब्रेड बेचने वाले आते रहते हैं। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी के लिए मसाला तैयार हो गया है। वैसे मैं सुबह के टाइम पे सब्ज़ी कम बनाती हूँ, लेकिन नोनी की वजह से उसको टिफ़िन में देने के लिए ना अलग अलग चीज़ें मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ, ताकि एटलीस्ट वो कुछ तो खा के आए टिफ़िन में। तो ये पनीर मैं देख रही थी, डेयरी से लेके आए थे हस्बैंड जो, और बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, एकदम सॉफ्ट सा, जैसे रबर नहीं होता है। मुझे लग रहा था कहीं ये मिलावटी तो नहीं है, अलग सा ही टेक्स्चर था इसका। तो फिलहाल मैंने इसको मैश करके डाल दिया है, मसाले के साथ मिक्स करके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पकाऊंगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे गरम गरम पराठे सेक लूँगी। तो वैसे पराठे मैं अपने लोहे के तवे में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा बहुत दिन से कास्ट आयरन का तवा यूज़ नहीं किया है, तो आज इसमें ही बना लेते हैं। और इसमें भी काफ़ी अच्छे बनते हैं पराठे। और मेथी के पराठे सर्दियों में तो मेरे फेवरेट हैं। मेथी के पराठे, मूली के पराठे, अभी गोभी के पराठे बनेंगे। तो अलग अलग तरह के पराठे खाओ, और सर्दियों में ना खाया भी जाता है। गर्मियों में तो गर्मी इतनी रहती है, ऐसे में कुछ मन भी नहीं करता है खाने का। सर्दियों में तो अच्छा रहता है ना, मूड फ्रेश फ्रेश रहता है, सर्दियों में खाना खाया भी जाता है। तो यहाँ पे बढ़िया से गरम गरम पराठे तैयार कर लूँगी। तो नाश्ता बना दिया था। इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने नोनी को नहला के तैयार कर दिया है और उसको यूनिफॉर्म पहना दिया। उसको नाश्ता कराएंगे। खाते टाइम पे उसको टीवी चाहिए होती है, बिना टीवी को बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने में। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी पनीर भुर्जी और मैंने पराठा दे दिया उसको। थोड़ा बहुत वो खा के गया था, थोड़ा बहुत मैं फिर पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे पराठे में पनीर भुर्जी रैप कर दूँगी, क्योंकि वैसे रोटी में तोड़ के तो वो खाएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको रैप करके दे दूँगी। और पराठा आधा खा के आया था उन्होंने। तो इस तरह से अच्छा ऑप्शन रहता है, बच्चों को सब्ज़ी बना के पराठे के साथ रैप करके कुछ भी दे दो अंदर से, तो वो खा लेते हैं। साथ में फ्रूट्स में मैंने ऑरेंज दिया था, क्योंकि ऑरेंज के अलावा वो आजकल कुछ भी नहीं खाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर टिफ़िन में वही देती हूँ। इसके बाद हमारा नाश्ता था ये पनीर भुर्जी, साथ में मेथी के पराठे। अचार लिया था, हस्बैंड पनीर भुर्जी नहीं खाते, तो फिर उनको नहीं दी थी मैंने। मिट्टी का जो ये करवा होता है, ये नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं होता है, तो मुझे आजकल ही पता चला। पहले तो मैं यूज़ कर लेती थी, लेकिन कहते हैं कि इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें लगाने वाली हूँ प्लांट। लेकिन उसके लिए मुझे अच्छी मिट्टी चाहिए। फ़िलहाल हस्बैंड से बोला था मैंने, उसमें होल कर दो ताकि उसमें एक कंकड़ रख सकूँ और उसके ऊपर मिट्टी भर के फिर कुछ छोटा मोटा प्लांट लगा लूँगी। और फ़िलहाल ये एक गोबर खाद है जो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। और पकी हुई खाद ना ये पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ तो आर्टिफिशियल वैसे वाली दूसरी वाली खाद मिलती है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की बनी हुई नेचुरल खाद लेके आती हूँ पौधों के लिए। और बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे प्लांट्स में मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया है, और सारे गमलों में मैंने खाद मिक्स कर दी है। और ये काम नोनी के साथ रह के नहीं हो सकता था, तो इसलिए जब वो स्कूल गया तब मैंने ये सारा काम किया। और थोड़ी देर के बाद फिर नोनी को ले आई थी मैं स्कूल से, और अभी हल्की सी धूप थी, तो ये घर से लाई हुई सूखी लाल मिर्च मैंने थोड़ी धूप में लगा दी है, धूप में सूखने के लिए रखी है। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स मैंने पैकेट खोल के धूप में लगा सूखने के लिए रखा है। और साथ में ये साबुत धनिया, इसका भी मुझे पाउडर बनाना है, तो कुछ भी मैं ना यूज़ करने से पहले एक बार सुखा लेती हूँ। साबुत धनिया वैसे तो साफ़ था, मम्मी ने एकदम साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी, कुछ थोड़े बहुत कंकड़ या डंठल रह जाते हैं तो वो छान लूँगी। इसके बाद लंच का टाइम हो गया था हमारा, और यहाँ पे लंच के लिए मैंने बनाई थी अरहर और लोबिया की दाल। लोबिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है, किसी भी दाल के साथ मिक्स करके बना लो और आराम से ये पक भी जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। और साथ में दूसरी तरफ कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए थे। 1:15 बज गया है, लंच कर लिया है मैंने, और नोनी ने आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, उसे भूख ही नहीं थी, क्योंकि ना स्कूल से आने के बाद उसने वो खा लिया था, 2 ऑरेंज खाए, 1 बनाना खाया, और उसका पेट भरा हुआ था, उसने खाना खाया ही नहीं। वैसे भी वो खाना खाने में थोड़ा नाटक करता ही है। स्कूल में मैंने उसको पराठा दिया था, मेथी का पराठा, थोड़ा पनीर भुर्जी, तो आधा पराठा खाया था उसने, पराठा वो पूरा नहीं खा के आया, तो मैंने उसको फिर फोर्स नहीं किया खाने के लिए। मैंने तो खा लिया, दाल चावल काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी, तो वो शाम को गर्म करके खाना पड़ेगा। और मैंने ये वाला टेडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका कोई प्रॉपर स्पेस मिल नहीं रहा है मुझे। उस वाले शेल्फ में मैंने जहाँ पे पिंक वाला टेडी रखा था ना, वहाँ पे वो वाला टेडी तो थोड़ा छोटा था, ये बड़ा है, तो वहाँ पे गिर जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो अभी मुझे देखना है। बाकी दोनों सेम कलर के हो गए, दोनों ये सॉफ्ट टॉयज सेम कलर के हो गए। और आज मैंने ये दिवाली वाली मालाएं जो हैं ये वॉश की हैं, पिछले साल भी बिना वॉश, पिछले साल तो यूज़ ही नहीं हुई थी दिवाली में ये, तो ये देहरादून में ही मैंने वॉश की थी या नहीं की थी मुझे याद भी नहीं है।
इंदौर में तो ऐसे ही पैक थी और मैंने लगाई थी, शायद मंदिर के साइड में लगाई थी ये वाली, वॉश नहीं की थी तो बहुत गंदे हो रहे थे, तो इनको मैंने वॉश कर लिया है। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली बड़ी सी है, बड़ी बड़ी सी लगती है और बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। ये एक मतलब सिंगल ही है, अगर ये 2 होती ना काश तो उस टाइम पे मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी मतलब उस टाइम पे हमने काशे 2 ले ली होती, 2-4 और ले लिए होते ऐसे। ये वाले मुझे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो सब वॉश कर दिया मैंने, सूख भी चुके हैं। इनको पैक करके रखूँगी अब। बाकी दिए वगैरह भी सब मैंने रख दिए। जो लाइट्स वगैरह मैंने लगाई थी यहाँ पे वो हटा के मैंने डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि वो किसी काम की नहीं है, बहुत डिम चलती है और आधे बल्ब उसमें से ख़राब हैं, तो वो मैंने हटा दिए। नेक्स्ट ईयर दूसरा नया कुछ ले लेंगे। फिलहाल काफ़ी सारे कपड़े जो है वॉश करके सूख चुके हैं। कपड़े सूखने में पूरा दिन लग जा रहा है आजकल, तो ये कुछ कल के भी हैं, कुछ आज के भी हैं। आ रही हो बेटा, नोनी को बिठाया मैंने पॉट में। तो चलिए खाना वाना हो गया है, अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और आज तो मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई दोपहर में, करीबन 1 घंटा में सोई और उन्होंने भी आराम से उठा। इसने दिन में नहीं खाया था ना, इसको भूख लग रही थी। सोते टाइम पे कह रहा है मुझे गुड़ चना खाने की भूख लग रही है, तो फिर थोड़ा सा मैंने इसको गुड़ चना दिया। गुड़ चना हेल्दी ऑप्शन तो है ही और इसको पसंद भी आता है, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया थोड़ा सा। अभी ये देख रहा है पेपा पिग। आजकल इसको नया कार्टून पसंद आ रहा है, तो वही देखता रहता है दिन रात हर समय। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर पहले सो के उठे, फिर इसने दाल चावल खाया, इसको भूख लग रही थी तो मैंने खिला दिया इसको गर्म करके और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। अभी मैंने किचन में कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे फ्लैक्स सीड्स का पाउडर भी बनाना है, कपड़े भी फोल्ड करने हैं, बस मैंने बर्तन रखे हुए दोपहर के धुले हुए। ऐसा आलस आता है ना दोपहर में सोने के बाद, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सो जाओ तो बहुत आलस आता है, बॉडी एकदम आलस वाली हो जाती है। तो फिर अब मैं जाती हूँ किचन में, सबसे पहले चाय बनाते हैं। और जब से मैं घर से आई हूँ ना, मुझे यहाँ की चाय का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि घर में ना, घर के दूध की बात अलग होती है, वहाँ का दूध थोड़ा सा भी डालो आप चाय में तो बहुत टेस्टी चाय बनती है। मुझे घर की चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मुझे अब उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है। जब तक वहाँ की चाय नहीं पी थी, मतलब अभी फ़िलहाल घर जाने से पहले, तब तक तो चलो हैबिट थी तो मैं चाय पी लेती थी। अब मुझे यहाँ की चाय अच्छी नहीं लग रही है इस वाले दूध की, तो पैकेट वाला अमूल का कुछ लाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो अभी वही रखा हुआ है। और हस्बैंड भी अभी आजकल टूर पे नहीं गए हुए हैं, जब से इधर आए हैं वो घर से, तो अभी टूर पे नहीं गए हुए, तो अभी इसलिए वो ऑफिस गए हैं, शाम तक आएंगे। और कल गए थे वो ऑफिशियल पार्टी में रात को, मतलब ऑफिशियल डिनर पार्टी में। तो डिनर में करते करते उनको काफ़ी लेट हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे आए थे। मुझे तो इतनी नींद आ गई थी। तो फिर अब कल तो है संडे, वैसे भी कल रिलैक्स रहेगा। कार की क्लीनिंग भी करनी है, हमारी कार की ना सर्विसिंग भी होनी है। इस बीच कार बहुत चली है हमारी आजकल, बहुत यूज़ होती है और गंदी बहुत हो रही थी। नोनी ने रास्ते में काफ़ी वॉमिटिंग की थी, तो गंदी भी हो रही है। मेरे पूरे कपड़ों में भी वॉमिटिंग, घर जाते टाइम पे भी और आते टाइम पे भी। जाते टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आते टाइम पे तो उतनी नहीं हुई। रास्ते से हमने वो लिए थे पहाड़ी गडेरी जो ली थी ना, आज मैं वो बनाऊँगी मट्ठा डाल के। तो मट्ठा का मैंने कल मंगवाया था हस्बैंड से, वो रखा हुआ है। तो चलो फटाफट डिनर बनाना शुरू करते हैं। और आजकल पार्क में जा ही नहीं पा रही हूँ नोनी को लेके, क्योंकि शाम के काम करते करते इतना लेट हो जा रहा है और फिर उसके बाद अंधेरा हो जाता है। अभी मैं चाय वाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर ऐसे ही अंधेरा हो जाता है, टाइम नहीं हो पाता आजकल ना, बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, अपना शाम का काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोपहर के जो धुले हुए बर्तन थे वो मैंने लगा दिए। कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं ना जो गीले रहते हैं, और वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई हैं, बर्तन जल्दी सूख नहीं रहे, हल्की सी नमी रह जाती है उनमें, तो मैं उनको कुछ देर ऐसे ही खुला रख देती हूँ ताकि वो सूख जाएं। उसके बाद फिर उनको लगाऊंगी। लाल मिर्च मम्मी ने दी थी ना घर से, ये घर की लाल मिर्च बहुत तेज़ होती है, तो कभी तड़के में डालने के लिए मिर्च चाहिए होती है, तो ये सुखा के रख ली मैंने धूप में। और ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स है, ये मैंने डी मार्ट में लिए थे। ये पीली पीली सी पता नहीं क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हल्दी लगी हुई है। बस ये रोस्टेड है, इसको मुझे पाउडर बनाना है, रोस्ट नहीं करना है। कब से रखी हुई है, डी मार्ट से मैंने 2-3 पैकेट एक साथ लिए थे। घर जाने से पहले एक पैकेट खत्म हुआ था, अभी मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। पाउडर बन गया है फ्लैक्स सीड्स का। इसको मैं आटे में यूज़ करती हूँ, आटे में मिक्स कर देती हूँ 2-3 चम्मच। आटे के साथ गूंथ लो। फ्लैक्स सीड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे आप कैसे भी खाओ, चटनी वगैरह भी बनती है इसकी, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो इस तरह की कुछ हेल्दी चीज़ें ना अपनी डाइट में ज़रूर हमको लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल खाने में भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है।
तो इसलिए कुछ कुछ हमें खाना ही चाहिए इस तरह का। तो ये लाल मिर्च मैं इसको कंटेनर में फिल कर दूँगी। मेरे पास पहले की भी रखी हुई थी, लेकिन ना वो सब टूट गई थी। लास्ट के बचे हुए जो टुकड़े होते हैं एकदम चूरा चूरा हो गई थी, वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। और ये साबुत वाली मिर्च ये ठीक रहती है तड़का लगाने के लिए। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जल्दी से चाय चढ़ा दी है। पहले मैं पानी बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें चाय का मसाला डालती हूँ, फिर चाय पत्ती डालती हूँ। फिर उबलते हुए पानी में चाय पत्ती डालूँ ना, एकदम से उसका बढ़िया कलर आता है और चाय पत्ती एकदम घुल मिल जाती है। नोनी सबको बताएगा नोनी कि नोनी आजकल खाने में इतने नाटक क्यों करता है बेटा। नाइफ से नहीं खेलो, खाने में नाटक क्यों करते हो। और ये इतना चालाक है, जैसे हम लोग घर गए थे, घर जाने के बाद ना इसने दूध पिया और खाना खाने में तो इतने नाटक कर रहा था। फोन देख के खाना खाना है नोनी का। मम्मा के अच्छे नहीं, दादू के अच्छे। क्यों मम्मा के अच्छे नहीं खाना था ना, किसके अच्छे खाना अच्छा लगता है। ये घर पे जाके ना सॉरी, घर पे जाके लोगों को देख के ज्यादा करता है। मतलब मम्मी लोग सोच रहे हैं, मम्मी लोग टेंशन में आ गई कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। हाँ इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इसका ध्यान बस खेलने कूदने में, इधर उधर मस्ती करने में रहता है। खाना तो ये भूल ही जाता है। दूध तो इसने पिया ही नहीं हुआ, जबकि वहाँ का दूध इतना अच्छा होता है, उसके बाद भी इसने नहीं पिया। अच्छी है नोनी। बस इसको ना मट्ठे वाली सब्जी बहुत पसंद है, जो कि मेरी मम्मी बनाती है। मेरी मम्मी ने बनाई थी इसके लिए मट्ठे वाली सब्जी, और इसको बहुत अच्छी लगती है। जैसी सब्जी वहाँ बन पाती है ना मट्ठे वाली, वैसे यहाँ नहीं बन पाती। पता नहीं दही फट से जाती है यहाँ। मैं कितना बार ट्राई कर चुकी हूँ बनाने का, लेकिन दही वाली सब्जी, मट्ठे वाली सब्जी ना यहाँ बन नहीं पाती है अच्छे से। अच्छा निकलो, चलो मेरी चाय बन रही है, फिर उसके बाद नोनी के लिए हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। क्या पियोगे? ये देखो नूडल्स खाना है। उस दिन रास्ते में भी इसने नूडल्स खाना, तो नूडल्स ही नूडल्स निकाले वॉमिटिंग में। क्यों? इसके कपड़ों में दाग ऐसे लगे हुए ना, इसने उल्टी करी थी रास्ते में पूरे कपड़ों में। इसके मेरे कपड़ों में, मेरे कपड़े तो साफ हो गए, और इसके कपड़ों में ऐसे दाग लगे हुए हैं, क्लीन ही नहीं हो रहे वो। और उसके बाद मेरे कपड़े इतने गंदे कर दिए थे, पूरे कपड़ों में वॉमिटिंग। मैं गीले कपड़ों में आई हूँ, वहाँ से पानी से साफ किया, पूरे गीले कपड़ों में पहाड़ का सफ़र किया है मैंने इतने ठंड में। और यहाँ जब प्लेन्स में पहुँचे तब जाके वो सूखी। तो इसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारी करेंगे। ये पहाड़ी अरबी, जिसको गडेरी भी कहते हैं, इसके ना इससे भी बड़े बड़े दाने आते हैं। हम छांट के लेके आए हैं, एकदम मीडियम और छोटे साइज़ के। वहाँ पे 100 रुपये के 1.5 किलो मिल रहे थे। हम सिर्फ 1 ही किलो लेके आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पाते, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा ही लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ। यहाँ पे आराम से 5 मिनट बैठ के मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जो मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया था, इसमें लहसुन प्याज मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। हींग जीरे का तड़का लगा के थोड़ी देर अरबी को मैंने डाल दिया था फ्राई होने के लिए मसालों के साथ, और ऊपर से अब मैं डाल दूँगी मेथी काट के। मैंने सॉल्ट नहीं डाला उसमें, थोड़ी देर उसको रख देंगे भूनने के लिए, और लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल के ना 1 सीटी लगा लूँगी। इस बीच अंधेरा हो गया था और दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो मैंने अंदर दिया जला लिया है, और यहाँ पे तुलसी जी में भी दिया जला लूँगी। और मैं बाहर आई थी दिया जलाने के लिए, तो नोनी भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गया, और वो नंगे पैरी घूमता रहता है हर समय। अब ठंडा होने लगा है, तो मैं उसको सॉक्स पहना देती हूँ गर्म वाले। ये पिथौरागढ़ में लिए थे, 4 पेयर मैंने लिए थे सॉक्स के, क्योंकि इसके पुराने सॉक्स जितने भी थे ना, वो सब छोटे हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे अरबी पक गई थी, मैंने इसमें डाल दी है छाछ, और जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। देख लो नोनी के काम, इसको ऐसे ही काम पसंद है। विंडो से बाहर देखेगा, इसलिए मैंने खड़ा किया था यहाँ पे, और यहाँ पे ये ड्रॉर खोल के सामान निकाल के देख रहा है। वो सब खाना बन गया, आटा भी मैंने गूंथ दिया है, और दिया बत्ती भी हो गई है। तो अभी थोड़ी देर में नोनी के पापा आ जाएंगे, और सब्जी भी हो ही गई है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसको पकाती हूँ, जस्ट अभी मैंने छाछ डाली है इसमें। नोनी तो ऑलरेडी खुश हो गया है, नोनी को पसंद। बेटा बनने दो पहले, भूख लग रही है। हस्बैंड आ गए थे, इसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली हैं, और जल्दी से इनमें घी लगा लेंगे। गरम गरम रोटियों में घी लगा के खाओ, बड़े अच्छा स्वाद आता है। और वैसे भी पहाड़ का घी तो इसकी बात ही अलग है, बहुत टेस्टी होता है। तो रोटियों में हम लोग हमेशा घी लगा के खाते हैं, अगर सर्दी ज़ुकाम ना हो तो, नहीं तो फिर अवॉइड करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बन गई हैं, उसके बाद फिर हम अपना डिनर कर लेंगे। और आजकल डिनर हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, 8 बजे तक या 8 बजे से पहले। ये हमारी सिंपल सी डिनर थाली, थोड़ी सी पनीर भुर्जी बची थी, वो भी मैंने ले ली। 8 बज गया अभी, और मेरा किचन जो है क्लीन हो गया है।
आरओ चल रहा है यहाँ पे, इसकी आवाज़ आएगी आपको। बर्तन वॉश हो चुके हैं। दूध अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। ये नोनी का है, ये मेरा है, और इसमें निकाल के रख दिया दूध। कल के लिए राजमा सोक किए हैं लंच के लिए, और बाकी सब क्लीनिंग मैंने कर दी है। खड़ी नमक जो मैंने बनाया था ना कल, इतना टेस्टी हो रहा है, अभी दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी हो रहा है। इसमें मैंने जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, मैंने रेसिपी शेयर भी की हुई है। और यहाँ पे ये वाली ट्रे लगा के अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे फ्लावर चेंज करना है यहाँ पे, फ्लावर पॉट कुछ अच्छा सा लूँगी मैं यहाँ पे इसके लिए। फ़िलहाल के लिए यही काम चला रहा है और अच्छा लग रहा है ना, किचन अच्छा सा।